कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजूमराल। बाल विनय सुनि सुरुच लखी मों पर हों कृपाल। आइए बालकांड की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कवि वंदना, यानी कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजूमराल। बाल विनय सुन सुरुचि लखी मों पर हों कृपाल। यानी कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवि वंदना की कि आदि कवि और अन्य श्रेष्ठ कवियों के चरणों में प्रणाम किया। पिछले सत्र में हमने ये दर्शन किया। वे जानते थे कि कविता की शक्ति पूर्वजों के आशीर्वाद में निहित है। आज के सत्र में दर्शन करेंगे गोस्वामी से तुलसीदास जी अपनी विनम्रता को एक कदम और आगे ले जाते हैं और वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती सभी की वंदना करते हैं। आइए दर्शन करते हैं कि बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मयौ। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। यानी मैं उन वाल्मीकि जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। इस रचना की विशेषता यह है कि सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। यानी यह खर जो राक्षस के प्रसंगों से युक्त होने के बावजूद भी कोमल है और सुंदर है। साथ ही यह दूषण यानी राक्षस दूषण के चरित्रों से भरी होने पर भी किसी प्रकार का दोष से पूरी तरह रहित है। बंदौ चार्यु वेद भववारिध बोहित सरिस जिनहि न सपनहु खेद बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है और जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होती। बंदौ चार्यु वेद भवबारिध बोहित सरिस जिनहि न सपनहु खेद बरनत रघुबर विशद जस। बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। यानी मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ। बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जहि कीन जहाँ, यानी मैं ब्रह्मा जी के चरण की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। आगे कहते हैं कि विबुध विप्रबुध गृह चरण बंदी कहाऊं कर जोरी। हो प्रसन्न पुरवहूँ सकल मंजू मनोरथ मोरी। यानी देवता, ब्राह्मण, पंडित, गृह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्तिमय दीनता का दर्शन करिए। कैसे कहते हैं कि विबुध विप्रबुध गृह चरण बंदी कहाऊं कर जोर। होई प्रसन्न पुरवहूँ सकल मंजू मनोरथ मोरी। अद्भुत समर्पण। आगे दर्शन करिए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मुनि पद पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता
जुगल पुनीत मनोहर चरिता। जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। यानी फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। पुण्य बंदों सारद सुर सरिता, दोनों जुगल पुनीत मनोहर चरिता, यानी दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी के पान से, यानी मजन पान पाप हर एका, यानी गंगा जी के स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने से और जल पीने से वो पापों को हरती हैं। मजन पान पाप हर एका। दूसरा, कहत सुनत एक हर विवेका। और दूसरी, माँ सरस्वती जी के गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। आगे कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विध तुलसी के। यानी मैं महेश और पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। आगे कहते हैं कि सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विध तुलसी के। यानी जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विध तुलसी के। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। आगे कहते हैं कि कलि बिलो की जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनुमिल आखर यरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। यानी जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख कर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक ठाक अर्थ है, और जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। एक बार और दर्शन करिए कि कलि बिलोक जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनुमिल आखर यरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। यानी तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, अनुमिल आखर यरथ न जापू। आगे कहते हैं कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। यानी वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे, उत्पन्न कर मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। आगे कहते हैं कि भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराती।
जे यही कथा स्नेह समेता, कहीं हहीं सुनी हहीं समुझी सचेता। क्या होगा कि हुई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। यानी मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। देखिए कि भनित मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। आगे जो यही कथहि स्नेह समेता, कहीं हहीं सुनी हहीं समुझि सचेता। यानी जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वह हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वह कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कलिमल रहित सुमंगल भागी, हुई हैं राम चरण अनुरागी। आगे कहते हैं कि सपन हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहाऊँ कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाऊ। यानी यदि मुझ पर श्री शिव जी और माँ पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। एक बार पुनः दोहराते हैं। भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, भगवान श्री तुलसीदास जी के सपनों को क्या कि सपन हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाऊ। यानी मुझ पर श्री शिव जी और माँ पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। कि हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपन हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाऊ।